Morning students, today we will discuss a new chapter 4 quadratic equation. ठीक है, आज मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इसकी बेसिक जो कंटेंट्स है इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे इसमें कौन कौन से कंटेंट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे आज मैं उसको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसके कंटेंट्स में लिख देता हूँ। तो इस पूरे चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या। नंबर 1, सबसे पहले तो जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस डेफिनेशन। सेकेंड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मैं ये कह सकता हूँ कौन कौन से मेथड्स हैं इसके। ठीक है, सॉल्यूशंस और मेथड्स। अब उन मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे इसके। वो कौन कौन से 3 मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड हमारा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। Now the second method is your completing square method, and now third one is quadratic formula. ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जो हम इसको पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हमारे पास होंगे, तीनों को स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो थर्ड कंटेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बाद इसमें हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the zeros. ठीक है, एंड द लास्ट वन इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन से लेकर। तो उसकी डेफिनेशन क्या है देखिएगा। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं डेफिनेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन क्या है। एन equation in one variable is written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. Now this equation ax square plus bx, this equation is also known as the standard form of this quadratic equation. तो मैं लिख सकता हूँ ax square plus bx plus c plus c. This equation is known as standard form. समझिएगा, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन का मतलब कोई भी इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में है, वेरिएबल मीन्स एक्स वेरिएबल होना चाहिए, और उस इक्वेशन की फॉर्मेशन किस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो उसके बाद की जो टर्म है bx प्लस सी ये आपके पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो उसके कोएफिशिएंट्स है a, b और c, दीज आर द कांस्टेंट, और वी कैन से दैट a, b, c आर द रियल नंबर्स। ये कोई भी नंबर रह सकते हैं। और दूसरा, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस जो इक्वेशन है इसकी जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं। लेट्स सपोज दैट 2x² प्लस x
3, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने लिया 2x² + 1, इट इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या सिंपल अगर मैं इसको x² भी लिखता हूं तो इट इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मींस केवल मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। इसके बाद का सारा टर्म अगर 0 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इक्वेशन हमारी जितनी भी फॉर्म्स होंगी इस तरह की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, हाउ टू जस्टिफाई दिस। कुछ अगर आपको टर्म्स दे दी जाए तो उस टर्म्स में कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। मान लीजिए लेट सपोज दैट x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 और x + 3। नाउ जस्टिफाई दिस इज ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये पता करना है कि सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या ये जो रिजल्ट इसका मिलेगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए पहले तो मैं आपको उसको प्रोसेस बता देता हूं, लेकिन उसके बाद में फिर आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा इसकी, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं इसको विदाउट लॉन्ग सॉल्यूशन कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो सिंपल देखिए, सपोज x + 1 इसका सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आइडेंटिटी ओपन कर देता हूं। x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो x² + 1² 1 + 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा, x को x² प्लस इसके बाद 3x + 2x और +6। इनको सॉल्व कर लीजिए, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और +6। नाउ जस्ट टू कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देखिए x² दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 और ये आपका आ जाएगा 5x + 6। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो डिग्री है वो 1 रह जाएगी, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपने देखा, रिजल्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो दिस फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्मेशन लास्ट में हुआ, इज नॉट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से आप और बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए अगर शॉर्ट में इसको हमें करना होता, इसी को हमें शॉर्ट में करना होता तो हम कैसे चेक करते हैं। तो शॉर्ट में चेक करने के लिए देखिए मैं यही समझा देता हूं आपको साइड में। इन पूरे टर्म्स में आपको क्या चेक करना है, x का स्क्वायर निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से x² आ जाएगा, बाकी टर्म को छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए दोनों में जो हमारे पास वेरिएबल हैं, पहले उन दोनों वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा इसका, x², ओके। आपको ये भी चेक करना है कि दोनों बार देखिए दोनों सेम वेरिएबल है, सेम डिग्री है। कोएफिशिएंट चेक करो, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इट मींस दोनों ऑपोजिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उसका मतलब x² तो खत्म हो गया, x² नहीं बचा। इसके बाद की जो भी टर्म्स आपके पास बची हैं वो 1 वेरिएबल में होंगे, 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो ये आप सिंपल ऐसा चेक करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके तो एक और क्वेश्चन देखिए। अब मैं बात करूंगा कोएफिशिएंट्स को लेकर। कोएफिशिएंट्स कैसे, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x in 3x + 2 की पावर 3। अब आपको उसको कोएफिशिएंट निकालना है, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे हो जाएगा, 2x + 3x + 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो उसका क्यूब कैसे निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ x की हम बात कर रहे हैं, तो x कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आइडेंटिटी के बेस पर, ठीक है। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3x + 2 का होल क्यूब। तो उसका सॉल्यूशन देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तो उसमें हम क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि x के साथ में जो वैल्यू है तुरंत उसका आंसर लिख देते हैं 3। बट ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आइडेंटिटी के थ्रू हेल्प सॉल्व करना है। मान ली स्क्वायर हो तो स्क्वायर के हिसाब से, क्यूब हो तो क्यूब के हिसाब से। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका 3x + 2 की पावर 3। एज वी नो दैट a + b की पावर 3 का सॉल्यूशन क्या होता है, एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है आपकी। अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इस आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं। सो देयरफॉर
3x प्लस 2 की पावर 3। अब इसमें से इसको मैं मान लेता हूँ लेट इज a और ये इसको मान लेता हूँ मैं b। जहां a और b है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। a के लिए लिख सकता हूँ मैं 3x की होल पावर ऑफ 3 प्लस b कितना है 2 की पावर ऑफ 3 प्लस 3 a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर इंटू b ऑफ 2 प्लस 3 ऑफ a 3x और b कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओपन कर दीजिए इसको। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 8। अब इसका स्क्वायर करिए पहले। 3 3 जा 9, 9 और 3 2 जा 6, 9 6 जा 54 ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 एक्स। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? डिसेंडिंग जो डिग्रीज है डिसेंडिंग ऑर्डर में 27 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 54 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36 ऑफ एक्स प्लस 8। ये मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइनलाइजेशन हम चेक करेंगे कि जो में क्वेश्चन में पूछा गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स ढूंढे इसमें कहाँ है, तो एक्स ढूंढेंगे आप कितना जाएगा। एक्स देखिए कहाँ ये रहा, ये है एक्स। तो एक्स के साथ में क्या कोफिशिएंट है, यानी इसके जो साथ में नंबर की मल्टीपल होगा दैट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है इसका, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा 36। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपने पहले 9th क्लास में किए होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे पहले जो भी मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1 में सारे क्वेश्चंस आपके इसी पर बेस्ड हैं। तो मैं चाहूंगा आप उसकी प्रैक्टिस करें उसी को लेकर के, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन लेकर फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।